अभी देखते हैं हम ये छतरपुर मंदिर में ये जो भंडारे का सामग्री है, ये देखिए यहाँ पड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फुट कैमरामैन से ये सामग्री दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए आटा पड़ा है, इतने सारे आटा है, चावल है, नमक है, ये सारे जो है कि देखो कुछ जिसको हम कहते हैं कि बर्त वाला आटा भी है, चीनी है, बाकी सारे सामग्री हैं यहाँ पे सामने। अब बात करेंगे इन लोगों से जो भंडारे में सेवा करते हैं। ठीक है, इनसे बात करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं। कितने के लोग आते हैं जी यहाँ पे? नमस्कार, यूवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार। अभी आपको दिखाएंगे हम यहाँ नवरात्रे का प्रोग्राम जो है छतरपुर बहुत बहुत ही ज़्यादा रस होता है यहाँ पे, और मंदिर बहुत बड़ा है। ठीक है, इस मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर किशोर चावला जी, जिनके अंडर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी हैं और ये मंदिर को भी देखते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस मंदिर में हैं। इनसे जानते हैं नवरात्रे में क्या खास प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया है पब्लिक के लिए, और थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे। तो बताइए चावला साहब। जय माता दी। ये मंदिर संत बाबा नागपाल की कर्म भूमि और धर्म भूमि है। विश्व में ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। और जहाँ तक है ये नवरात्रों की बात करें हम, तो ये बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसका काम हमारा 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चाहे वो भंडारे की व्यवस्था हो, चाहे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे हों, चाहे बाहर सड़क के ऊपर निरीक्षण हो, तो इन सब के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है कि कोई भी असामाजिक तत्व मंदिर प्रांगण में नहीं आ सके। उसमें सिक्योरिटी हमारी अपनी भी है और हम बाहर से भी हायर करते हैं इन दिनों के लिए। बाकी पुलिस की मदद भी ली जाती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो थाने से जो पुलिस आती है, उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। दिन में करीबन सुबह के टाइम में लंगर में और शाम के टाइम के लंगर में 1 लाख से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, लंगर करते हैं। ये आसपास के जितने भी गांव हैं 20-22, इनमें नवरात्रों के दिनों में चूल्हा नहीं जलता। ये सारे जितने दिन ड्यूरिंग नवरात्रे चलते हैं, रेगुलर डेली डेली लंगर होता है यहाँ पे। डेली लंगर होता है, और उनके आसपास के गांव में चूल्हा भी नहीं जलाते। वो सब परिवार समेत यहीं लंगर करने आते हैं। और जो दूर दूर से आते हैं बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, वो भी व्यवस्था उनके लिए की गई है, ताकि वो बाहर से ऐसा कोई खाना नहीं खाएं जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हो। ये माँ का ब्लेस्ड प्रसाद होता है, और ब्लेस्ड प्रसाद से उनको जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसका कोई अंत नहीं होता। लोग इसे खाली मंदिर के नाम से जानते हैं, बट हाँ, ये विश्व का शक्तिपीठ है। ब्लेसिंग्स बहुत हैं, क्योंकि मैं तो पल पल देखता हूँ यहाँ पर लोग जो मुझे आकर बताते हैं कि जिनके यहाँ 26 साल से औलाद नहीं थी, उनको माँ ने औलाद दी बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी डॉक्टर के। किन्हीं को कैंसर थे तो वो सिर्फ धागा बांध के चले गए और उनके कैंसर ठीक हो गए। तो उस तरह से चाहे वो रोग हैं, चाहे निदान हैं, चाहे उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, माँ अगर आप पूरे उसमें समर्पण के साथ आते हैं। एक होता है हाँ जी चलो ट्राई कर लेते हैं, उसमें ईश्वर कभी साथ नहीं देता। ईश्वर क्या चाहता है कि आप पूरे सरेंडर करके मेरे पास आएं, और उस अवस्था में अगर हम कोई भी बात माँ से करते हैं, मैं नहीं कोई और भी करता है,
तो उसको जवाब मिलता है और उसकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार की जाती हैं। दूसरी बात सर चावला साहब, मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हेल्थ टिप्स बताएं। आप डॉक्टर भी हैं वैसे तो, और हॉस्पिटल भी आपके अंडर आ रहा है, तो खाने पीने का क्या कुछ पब्लिक के लिए रहना चाहिए इन दिनों में? अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के लिए, तो बाबा संत नागपाल ने सिर्फ गरीब परिवारों के लिए ही ये मंदिर बनाया हुआ है। और माँ के भक्त वैसे भी मिडिल क्लास या गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर आपको साधु महात्माओं के पास ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बाबा ने संत नागपाल डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है, जहाँ पर हर तरह का डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, और हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, सब तरह का डॉक्टर वहाँ पर है। सिर्फ एक बार जीवन काल में 50 रुपए की पर्ची कटती है रिसीप्ट उसकी। वो किसी भी डॉक्टर को कभी भी आकर वहाँ दिखाकर और परामर्श ले सकता है। साथ में पैथोलॉजी, अगर उसको कोई डॉक्टर टेस्ट बताता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब वहाँ पर अवेलेबल है। तो जहाँ तक है, बाबा ने कहा कि एलोपैथिक